ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 25 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करने में तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना आपको, तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। थोड़ा सा पैटर्न को हमने चेंज किया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। अब कल जब निफ्टी बंद हुआ था शुक्रवार को, तो एक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ था और वही तेजी जो है आज के सत्र में हमें देखी गई, हम जैसा कि हमने आपको बताया था कल की वीडियो में, ठीक है। अब आज निफ्टी खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ। आप चार्ट पे देखेंगे एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग मिली बाजार को और बाजार खुला शुरुआती दौर में 24,254 के आंकड़ों पे, 24,254 के लेवल पे, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल थे बाजार के लिए। और खुलते ही पहले ही शुरुआती दौर में बाजार में एक हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसके चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल सुबह के वक्त 24,216 के आसपास में, ठीक है। और वहां से फिर से तेजी दिखाता है। आज बहुत ही अच्छा ट्रेंड रहा। अगर आप निफ्टी में देखेंगे ऊपरी स्तर हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था और कल की वीडियो में भी बताया था कि 24,350 से लेके 24,380 के आंकड़े जो हैं वो एक कंजेशन जोन है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कहां से ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जाकर नहीं लिखना, नहीं तो फेक चैनल में फंस जाओगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए नाम आएगा नीचे स्क्रीन पे, कई बार आप देखेंगे नॉलेज A&D प्रॉफिट, उसको जाके ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री है, जहाँ पे दिन के वक्त में हम कई बार डेटा एनालिसिस और न्यूज भी शेयर करते हैं ताकि आप लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट बने। तो आज ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी के ट्रेंड को लेके, तो अच्छा ट्रेंड रहा है। क्लोजिंग बहुत शानदार दी है, 314 पॉइंट की 364.65 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,222 के आंकड़ों पे अच्छी स्ट्रेंथ है। 24,220 के ऊपर की अगर स्ट्रेंथ दे रहा है तो अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है और ये है सोमवार 25 नवंबर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ शानदार गैप अप। और आपको बोला था कि गैप अप होगा और वो ऐसा ही आज के दिन गैप अप हुआ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें, पूरा समझा करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मगर एक सवाल जो कई लोग बोलते हैं कि खरीद लिया अब क्या करें, तो देखिए उसके बाद तो अब आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल ना पूछे। अगर आपको कोई निवेश के लिए कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ सकते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स की कल की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार, वो थी शानदार 69,000 के आसपास हम जाके बंद हुए थे, 117। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ और शुरुआती दौर में बाजार ने जो ओपनिंग दी वो थी 80,193 के लेवल, अच्छी लेवल की हम ओपनिंग बोलेंगे इसको। और उसके बाद बाजार में आप देखेंगे ट्रेंड शुरुआती दौर में काफी अच्छा हमें माहौल देखने को मिला। उसके बाद ये डिप आया, ये पैनिक का डिप था, सिर्फ पैनिक का डिप और कोई भी रीजन नहीं था बाजार के अंदर। पैनिक का डिप आया क्योंकि आज से पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो भी शुरू हो गया है 25 नवंबर से, जैसा कि आपको पता होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे एक छोटा सा डिप है कि सरकार को घेरा जाएगा, ये होगा वो होगा, इसके चलते हुए यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग से भी ज्यादा ये एक पैनिक था ऑपरेटर के थ्रू, जहां पे वापस देखिए शाम आते आते उसी लेवल के आसपास में बाजार आ चुका था जहां से बाजार की गिरावट दिखाई गई। ये देखिए ये वो लेवल है और शाम आते आते बाजार ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुका था। क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, सेंसेक्स के अंदर भी 80,000 के ऊपर जाके बाजार बंद हुआ है बहुत दिनों के बाद। इसको डिटेल में समझेंगे आगे के पार्ट में, तो मिस मत कीजिएगा। 992 पॉइंट की क्लोजिंग करके गया पॉजिटिव, यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। चलिए बात करते हैं
निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला है और शानदार गैप अप ओपनिंग। देखिए आज ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था जिसमें गैप अप ओपनिंग ना मिली हो, इसीलिए कल हमने आपको बताया था कि जो बीटीएसटी शुक्रवार को दी थी वो सोच समझ के ही दी थी केएनपी टीम ने, ताकि आप लोग सीखें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। उसके बावजूद अगर आपको चाहिए हमारी तरफ से एक अच्छी लर्निंग गाइडेंस और कैसे ये लेवल्स को निकालते हैं, कैसे आप ये एंट्री और एग्जिट के लेवल्स ढूंढ पाते हैं सटीक तरीके से, और कैसे सही तरीके से ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर पाएं, तो देखिए इस वक्त हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है दिसंबर मंथ की पैसा डबल प्रोग्राम की, तो उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास में, वहां पर आप मैसेज ड्रॉप करें, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है सिर्फ 4,999। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू रहें, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि इन्हीं दो शेयर्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, वो था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आज एचडीएफसी बैंक ने क्या करा, 52 वीक का हाई बना दिया, ठीक है जी, यानी कि ऑल टाइम हाई का लेवल बना दिया है आज एचडीएफसी बैंक ने 1800 के लेवल टच करके, जिसकी वजह से बाजार में स्पेशली बैंक निफ्टी में एक जोरदार हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब यही तेजी कल भी कंटिन्यू रहेगी, वो क्यों रहेगी उसका हम कारण आपको समझाने की कोशिश करेंगे आगे के पार्ट में। निफ्टी बैंक एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है शुरुआती दौर में, और जैसा कि कल की वीडियो में बताया था 1000 पॉइंट आप देखेंगे, क्लोजिंग भी जो हुई है निफ्टी बैंक की आज 1000 पॉइंट की बढ़त के साथ हुई है, ठीक है। तो 52,000 के लेवल पे बाजार खुलता है 52,046 के लेवल पे, और याद होगा तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि बाजार में एंट्री करने का सही मौका क्या है, आप थोड़ा सा बाजार को नीचे आने दें और वो होगा 51,800 से लेके 51,950, और ये मौका बना आपका इस वक्त के आसपास में, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं ये वो वक्त था। पेशेंस रखेंगे बाजार में, बाजार पैसा देगा, नहीं तो दिन भर अपने आप को कोसते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग हुई है इस लेवल के बाद। देखिए यहां से पैनिक आया था कि बस गिरने लग गया है बाजार, और अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो इस लेवल को बाजार ने ब्रेक करके ही क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। 52,207 की क्लोजिंग, ठीक है, और बाजार बंद हुआ है 1072 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। निफ्टी बैंक आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। चलिए अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। अच्छा एक और चीज, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है कि क्या बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो किस दिन है। बैंक निफ्टी की अब जो वीकली एक्सपायरी तो है ही नहीं, पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। अब सिर्फ बैंक निफ्टी की होगी मंथली एक्सपायरी, और वो मंथली एक्सपायरी होगी हर बुधवार वेडनेसडे, महीने के आखिरी वर्किंग वेडनेसडे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, और वो होगी हर मंगलवार के दिन, महीने के आखिरी हफ्ते के आखिरी मंगलवार। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अभी भी आप वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हो। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, शानदार गैप अप ओपनिंग, शानदार क्लोजिंग, और जो ये डिप आया था बाजार में पैनिक की वजह से, इस पैनिक ने बाजार को फिर से मौका दिया एंट्री करने का, और ये देखिए क्या शानदार लेवल बना है। तो 24,037 के आंकड़ों पे बाजार खुलता है आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ फिन निफ्टी इंडेक्स। और उसके बाद जो डे लो का लेवल बनाया था वो ये लेवल था, और सुबह भी इसी लेवल को बाजार ने रिटेस्ट किया था, और उसी लेवल के आसपास से बाजार तेजी करके गया है शाम के वक्त, जो कि थे 23,932 के आंकड़े। क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग, हम तो देखिए इसको अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे, जिस तरीके का मोमेंटम बाजार में बन रहा है। 435 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है फिन निफ्टी सोमवार को अपने पहले ही हफ्ते के कारोबारी दिन। और अब कल क्या होगा उस पर नजर रखते हैं आगे के पार्ट में, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्राइमरी रीजन होगा तेजी का वो होगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपको नजर रखना है, और वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अगर आपको निफ्टी बैंक में बुलिश जाना है। और अगर आपको निफ्टी में बुलिश जाना है तो रिलायंस के ऊपर आपको रखनी है नजर। देखिए अदानी का असर हुआ बाजार में, आज भी अदानी के शेयर्स गिरे, मगर उस इंटेंसिटी के साथ नहीं गिरे जैसे हमने बीते हफ्ते जिस दिन आरोप लगे थे कोर्ट की तरफ से वैसे बने। और अब धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती हुई आपको बाजार में दिखेगी। एक बहुत ही स्पष्ट बात आपको कल भी समझाने की कोशिश की थी, आज भी बता रहे हैं, अदानी साहब के ऊपर जो भी ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सब करा जा रहा है, ये देखिए कुछ वेस्ट कंट्रीज की सोची समझी साजिश होती है। ध्यान रखिएगा बाजार में इस तरह के इवेंट जब आते हैं तो ये सोची समझी साजिश होती है, ताकि बहुत बड़े प्लेयर्स पहले से मार्केट के ऊपर नजर लगा के बैठे होते हैं, और उसी की वजह से सारी चीजें
पैदा की जाती है। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इस बात को नहीं सोच पाता, और अगर अभी तक आप नहीं सोच पाते तो आप उसको सोचने के ऊपर शुरुआत कीजिए। एचडीएफसी बैंक आज अपना रिकॉर्ड हाई का लेवल बनाया है, 1800 का मार्क टच किया है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं, और कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप में से बहुत से लोगों ने, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट में लिखा कि क्या नया चैनल का नाम होना चाहिए। आप अभी हमें सजेशन आप दे सकते हैं आने वाले कुछ और दिन तक। उनमें से जो भी बेस्ट होंगे, हमने कुछ नियम में चेंज किए हैं, जो भी बेस्ट होगा एक नाम, उस नाम को हम देंगे गैलेक्सी सैमसंग का टैब हमारे केएनपी टीम की तरफ से। और दूसरे जो बाकी कुछ ऐसे नाम होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके नाम वाकई में ही इंटरेस्टिंग लगे, जो कि यूनिक लगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम इस बार सोच रही है केएनपी टीम कुछ बेहतर सा गिफ्ट देने के लिए। तो आपके साथ हम कनेक्ट हैं और हम आपके साथ कनेक्ट हैं। चलिए, ये था एचडीएफसी बैंक की शानदार तेजी और ऑल टाइम हाई के लेवल। अब दिखा देते हैं रिलायंस का भी। रिलायंस ने भी आज शानदार मजबूती दिखाई। बीते शुक्रवार भी हमने देखा था और आज सोमवार, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 3% से ऊपर के आज जंप दिखाया रिलायंस ने। हालांकि जो क्लोजिंग दी है वो 2-2.25% के ऊपर की क्लोजिंग जाके दी है रिलायंस ने, जो कि एक अच्छे संकेत है हमारे निफ्टी के इंडेक्स को मजबूत करने के लिए। तो अब ये है असर। अब देखते हैं कि कल के लिए कहां रखनी है हमें नजर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस के ऊपर कौन से हैं इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और कौन से ऑप्शन को अगर आप खरीदते हैं तो कौन सा पैसा आपका ज्यादा जबरदस्त। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आज हमने आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करी थी कुछ एनालिसिस। बैंक निफ्टी की 52,200 की कॉल, और कहा था 270 से 280 के बीच में एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है, और बाजार वहां पर आया। 277 का लो लगाने के बाद जो हमारे तीनों टारगेट थे 300, 320 एंड 350, तीनों टारगेट हुए अचीव। इसलिए आपको समझाते हैं कि नकली चैनल बहुत सारे खुले हुए हैं हमारे नाम के, तो फटाफट जाके उनको अनसब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, जो कि है नॉलेज एंड प्रॉफिट का ऑथेंटिक चैनल, जो फ्री है आप लोगों के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर अगर आप टेलीग्राम पे नॉलेज एंड प्रॉफिट लिखेंगे तो एक और फेक चैनल रहेगा जिसकी डिटेल भी हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। उसके अलावा शुक्रवार को हमने जो बीटीएस की दी थी 140 रुपए, 125 से 130 रुपए के भाव पे खरीदने के लिए कहा था, आज वो ओपन ही 200 प्लस पे हुआ था, तो पैसा डबल, और उसके बाद वो गया 350 400 तक। आज जो बीटीएसटी हमने दी है बैंक निफ्टी की, उसका कारण हमने आपको बताया है, और वो है 52,500 की कॉल। और आप देखेंगे बुधवार की एक्सपायरी से पहले पहले ही इसमें भी एक शानदार प्रॉफिट बनेगा। तो बिना देरी करे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में। जो लोग बहुत बड़े बड़े लॉस ले चुके हैं अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग में, अब मौका आ चुका है लॉस से प्रॉफिट में जाने के लिए। तो बिना देरी करे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेते हैं आने वाले मंगलवार के लिए। सबसे पहले ये थी हमारी ट्रेंड लाइन ऊपरी स्तर पे, और यहीं पर अगर हम बात करें नीचे के जो हमारे लेवल थे जहां से हमें बार बार एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, तो ये एक पैटर्न था कुछ, ठीक है जी। अब इस पैटर्न में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में, आज बाजार ने सोमवार के दिन उस पैटर्न के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। कैंडल कैसी दी है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डॉजी कैंडल दी है। तो अब डॉजी कैंडल में संभल के रहना है हमेशा। जब भी बाजार डॉजी कैंडल दे तो संभलना है, यहां पे जल्दीबाजी नहीं करनी और ना ही नीचे की गिरावट को देखना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि बाजार ने, हमने हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है, जब भी गैप अप दे या गैप डाउन दे तो करना क्या होता है, जब तक बाजार उस लेवल को ब्रेक फिल ना कर दे, रीटेस्ट ना कर दे, तब तक ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और यही ट्रैप को फायदा उठाता है ऑपरेटर। तो ये जो बड़ा गैप रह गया है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, इसको अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बाजार तेजी में है मगर अति उत्साहित नहीं हो जाना, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। जैसा आज दोपहर के वक्त हुआ, लोगों ने फटाफट पोजीशन बेची और उसके बाद दोबारा से बाजार को खड़ा कर दिया। जितना गैप कम होगा या गैप को रीटेस्ट बाजार करेगा, उतनी ही अच्छी मजबूती और सपोर्ट को बना के जाएगा, नहीं तो उस लेवल को बाजार हमेशा फिल करने जरूर आएगा। और अच्छा बड़ा लेवल है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है, कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,000
420 के आंकड़े, ये पहला रुकावट का स्तर है। यानी कि अगर कंजेशन जोन बताएं आपको तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। बहुत ही सटीक पे अगर हमें जाना है तो थोड़ा सा चार्ट को हम बड़ा करेंगे ताकि आपको दिखाने में और हमें समझाने में आसानी रहे। वो लेवल रहेगा हमारा, तकरीबन चार्ट पे लेकर आते हैं एरो लाइन को, और वो लेवल रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है। यानी कि वापस से ड्रॉ करते हैं। देखिए थोड़ा सा ड्रॉ करने में भी अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मगर आप लोगों का साथ है। ये वाला लेवल, ठीक है जी, 24,000 वापस से लिख देते हैं। पहला रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा, 24,350 से लेके 24,380, ये कंजेशन जोन है। ये कंजेशन जोन है, यानी कि यहाँ पर आएगा रुकावट, इसको पार करके भागने लगेगा कि यहाँ बीच में फंस जाएगा, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है, बाय ऑन डिप्स, BOD, ठीक है, क्लियर है। अब ऊपर क्या करना है, अगर 24,380 के लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है तो दूसरा जो रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है फिलहाल 24,500 के आंकड़े। ये बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। तो पहला तो हमने आपको बता दिया 24,350, और उसके बाद 24,500 बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। 24,500 के जो लेवल है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन चल रही है, आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जब से बाजार गिरा है अक्टूबर में तब से कितनी बार बाजार ने इसको टेस्ट किया। तो इसलिए हर बार इसी लेवल पे जाके बाजार रुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24,500 के स्तर, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है हमारी एनालिसिस, ताकि हम इसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा दिसंबर का पैसा डबल प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप लेवल्स निकालते हैं, कैसे एंट्री और एग्जिट, और कैसे ऑप्शन का सही चयन करते हैं। तो फटाफट जाके रजिस्टर कीजिए। अब यहां पे है तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा कल के लिए बाजार में 24,650, ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे ही बाजार 24,650, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ये लेवल, इस लेवल के आसपास में ब्रेक करेगा तब हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि अब क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लोजिंग अगर 24,500 भी मिल जाए हमें कल के दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24,500 के आसपास भी मिल जाए तो ये बुरी क्लोजिंग नहीं है, अच्छी क्लोजिंग है। मगर ये कंजेशन जोन है, 24,500 के ऊपर टिकने के बाद हमें एक नई तेजी निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार ने जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग दिया है, तो सपोर्ट क्या है। पहला सपोर्ट का जो लेवल है बाजार के लिए वो है 24,110 के आंकड़े। फिलहाल 24,110 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास में आके बाजार ने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया। आप देखेंगे चार्ट पे, तो ये वो लेवल है 24,000। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपको समझ आएगा, 24,080 से लेके 24,080 से लेके 24,110, ये एक रेंज है जो कि सपोर्ट का काम करेगी 30 पॉइंट का। अगर इस रेंज को बाजार तोड़ देता है तो सीधा हम 24,000 के बेहद करीब आएंगे, और ये हमारी दूसरी सपोर्ट की रेंज रहेगी। जिस तरीके से डेटा बन रहा है, OAI का डेटा जाके जरूर देखिएगा, आज आपको साफ साफ शब्दों में समझ आएगा। और लास्ट सपोर्ट होगी हमारी कल के लिए, वो होगी हमारे ये वाले लेवल, यानी कि 23,850। अब देखिए, लोग कहते हैं कि क्या ये आएगा, नहीं आएगा, मार्केट है जनाब, कुछ भी हो सकता है, मगर आपको सही तरीके से पेशेंसली बाजार में काम करना है। अब कल के लिए रणनीति क्या है ये नोट कर लीजिएगा, यानी कि ट्रेड सेटअप। कल के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड सेटअप देंगे हम, कॉल साइड में और पुट साइड में। पहली है 24,350 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं। 24,500 की तरफ बाजार को जाते हुए देखेंगे एक्सपायरी तक, ठीक है जी, बहुत क्लियर है। 24,350 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, यानी कि आज का डे हाई का लेवल है हमारा, उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम 24,500 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। नीचे के स्तर पे 24,110 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो हम 24,200 की कॉल में एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें दोबारा से एक मौका बनेगा बाजार में एंट्री करके ऊपरी स्तर पे जाने का। बहुत ही क्लियर दिया है आपको, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ये है निफ्टी साइड में। अब बैंक निफ्टी में क्या है उसे भी समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है जी। ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है। बैंक निफ्टी ने वो जो कंजेशन जोन थी उसको पार कर दिया है। आप देखेंगे चार्ट पे,
ये जो कंजेशन जोन थी बहुत दिनों से, इसी जोन के बिल्कुल टॉप में आ चुका है बाजार। यहाँ पर बाजार ने बहुत खेल खेला है पूरे अक्टूबर के महीने और नवंबर के स्टार्टिंग डेज में। बाजार ने आज उसके ऊपरी जोन को जाके टच किया है। ये देखिए यहाँ पे जाके बाजार ने टच किया है और क्लोजिंग भी शानदार रही है। 52,200 एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी बैंक निफ्टी में। तो पहला स्तर जो है बैंक निफ्टी के लिए वो है, फिलहाल अगर हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा, वो है ये वाला लेवल दोस्तों, और उससे पहले ये वाला लेवल। तो पहला है 52,500, पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए कल। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा तब हमारे लिए अटकलें थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और वो दूसरी अटकल बढ़ेगी हमारे लिए 52,650 और फिर हम तैयार हो जाएंगे 53,000 के लिए। ठीक है जी, क्योंकि देख रहे हैं यहां भी गैप था, गैप डाउन जब हुआ था तो ये भी गैप डाउन हुआ था, तो इसलिए यहां पे ध्यान रखेंगे। और सटीक दे देते हैं चलिए आपको, फिर तो ये वाला लेवल नोट कर लीजिएगा, ये वाला लेवल नोट कर लीजिएगा और ये वाला लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल। तो पहला लेवल बन के आता है 52,500, दूसरा लेवल बनकर आता है 52,650 और तीसरा लेवल बनकर आता है 52,880 से लेके 52,950 तक के आंकड़े। ये 3 रेजिस्टेंस का काम करेंगे फिलहाल बैंक निफ्टी में। ट्रेंड आपको समझ आ ही गया। ये देखिए ये जो लाइन थी इसको ब्रेक किया है। अब सपोर्ट, पहली जो सपोर्ट होगी बाजार के लिए वो है 52,000 के आंकड़े, ये वाला लेवल। ठीक है जी, 52,000 जैसे टूटा हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 51,850 तक। बहुत ज्यादा डिप की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है जहां पे हम बताने की कोशिश पूरी करेंगे कि सतर्क हो जाइए। लास्ट रेजिस्टेंस जो है कल के लिए, तो पहला 52,000 हो गया, दूसरा हो गया 51,850 और तीसरा रेजिस्टेंस हो गया हमारा 51,650। ये लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसे ब्रेक कर देते हैं तो गिरावट वापस से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बट कल भी रखनी है आपको नजर कहां, HDFC बैंक और ICICI बैंक पे, दोनों पे नजर रखनी है अपनी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जैसा हमने आपसे रिक्वेस्ट करी है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।